खून से। ये जमा हुआ खून, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये सारे के सारे, इनका आगाज क्या था? जमा हुआ खून। कमाल हो गया, बनाया जमे हुए खून से। और जब दुनिया में आया तो न ताकत थी न इल्म था। अगर ताकत थी तो तुम बतला दो, अगर इल्म था तो तुम बतला दो। दो ऐब लेके तो बहरहाल मैं भी आया हूं, तुम भी आए हो। आए कमजोर आए, दुनिया में आए तो कमजोर आए, और आए तो जाहिल आए। न ताकत थी न इल्म था। लेकिन जब इल्म को हासिल किया तो हमने किया क्या भाई? अगर ये समझ में आ जाए तो बात यहीं से तो आगे बढ़ेगी ना भाई। अगर तुम आए हो तो बेताकत आए हो और बेइल्म आए हो, लेकिन जब तुमने इल्म हासिल किया और ताकत हासिल की तो कैसी ताकत हासिल की भाई? सूरज की तवानाइयों को असीर कर लिया। आज बल्ब जल रहे हैं सूरज की तवानाइयों से पूरी दुनिया में। तुम्हारे मुल्क में भी तजर्बा हो चुका है। सूरज की तवानाइयों को असीर किया। चांद पे तुमने अपनी खलाई गाड़ी उतार दी, सितारों तक तुम्हारे सैयारे, तुम्हारी खलाई गाड़ियां और तुम्हारे खलाई सैयारे पहुंच गए। तो ये इल्म कलील था कि सूरज की शुआएं असीर की, चांद पे उतर गए, सितारों पे कैबंदे डाल दी। तो जिसके पास इल्म कलील होगा वो तवानाई असीर नहीं करेगा। सूरज पलटाएगा, चांद तोड़ेगा, सितारा उतारेगा। मैंने अपने सुनने वालों को बड़ी जहमत दी, लेकिन अब फिक्र को आगे जाना है और फिक्र मुसलसल है। तो अब जमे हुए खून से तुम्हें बनाया और जमे हुए खून से कमाल कर दिया। भाई अजीब और गरीब बात ये कि जमा हुआ खून था, कमज़ोर था, जाहिल था। इस दुनिया में आने के बाद उसने कमज़ोरी को रफा किया। उसने किया भाई। जब तुम आए दुनिया में तो कमज़ोर थे ना, तुमने रफा किया? नहीं भाई नहीं, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी कमज़ोरी को रफा किया तुम्हारे वालिदैन ने। तो दो ही तो बंदोबस्त किए हैं अल्लाह ने। एक तुम में कमज़ोरी है, दूसरे तुम्हें जहालत है। कमज़ोरी का बंदोबस्त किया वालिदैन के ज़रिए, जहालत का बंदोबस्त किया हिदायत के ज़रिए। बहुत सामने की बात है, इसमें दो राय नहीं है कि जब कमज़ोरी थी तो तरबियत के लिए, ग़िज़ा के लिए माँ बाप को मुअय्यन किया। जहालत थी तो हादी भेजे और तुम ताकतवर हो गए। भाई अगर ये बात समझ सको कि जो कमजोर था, जो कमजोरी से चला था और जो जहालत से चला था, वो कितना ताकतवर हो गया। तो जो चला ही हो इल्म से और चला ही हो ताकत से, वो कितना मजबूत होगा। अगर ताकतवर न होता तो अजदर न चीरता, अगर आलिम न होता तो कुरान की तिलावत गोद में न करता। मैंने अपने सुनने वालों को सहमत दी और अब सिलसिले फ़िक्र को यहाँ से आगे बढ़ जाना है। तो अब तुम आए और ताकत तुमने हासिल की, इल्म तुमने हासिल किया। क्या ये इल्म और ताकत जो तुमने हासिल की, ये जमे हुए खून ने हासिल की? भाई यही तो लाना था। और अगर यहाँ तक आ गए हो, देखो मैं अभी शाम से मुराद बाद मगरिब एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहा था। तो मैंने ये कहा कि भाई ये बताओ कि ये जो इल्मी मसले हैं, ये अगर तुमसे बयान न करूं तो क्या मोहल्ले की मस्जिद में जाके बयान करूं? जुमला पहुंच गया या नहीं पहुंच गया? यानी ये भी नहीं पहुंचा तो होगा। तो अब मुझे इजाज़त दो कि इन मसाइल को, जिन मसाइल को आम तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता, उन मसाइल को मैं डिस्कस करूं। अच्छा भाई, तो क्या जमा हुआ खून था? फ़कत जमा हुआ खून? ये जमे हुए खून ने इतनी तरक्की कर ली? मुमकिन नहीं है। जमे हुए खून से बनाया है जिस्म को और कहीं से एक रूह डाली है और दोनों ने मिलकर टीम वर्क किया। सुनते जाओ, ये दकीक मराहिल है और दकीक मसाइल है, और इन दकीक मराहिल और मसाइल में कुछ देना चाह रहा हूँ नौजवानों को। अच्छा भाई, तो टीम वर्क चला जिस्म और रूह। न तनहा जिस्म है तुम्हारे अंदर, न तनहा रूह है तुम्हारे अंदर। क्या कमाल का मरहला है। और इस मरहले पर यह बात जहन में रखना,
तुम छूते हो अपने जिस्म से, तुम बोलते हो अपने जिस्म से, और बोल रहे हैं ठीक, तुम खाना खाते हो अपने जिस्म से, अपने जिस्म की तलब के मुताबिक खाना खाते हो। दुनिया में जो भी काम करते हो ना, वो अपने जिस्म के मुताबिक करते हो, ये काम होते हैं जिस्म से। अच्छा, अब मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ सवाल, 2 + 2 = 4, ये तुमने जिस्म की किस ताकत से देखा? सब खामोश हो गए। भाई देखो, तुम चखते हो जबान से, सूंघते हो नाक से, सुनते हो कान से, देखते हो आंख से। 2 को 2 में जमा करें तो 4 हो जाता है। ये किस हिस्से तुमने तय किया? किससे? अकल से। बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे दोस्त ने, अकल से। बहुत तवज्जो रखना, यानी वो रूह की ताकत। तो जिस्म को दी 5 ताकतें, सूंघने की, सुनने की, देखने की, बोलने की, ये ताकतें 5 दी जिस्म को, और 1 दे दी अकल। एक अकल अता की। भाई तवज्जुहात मबजूल रहे। अब अकल ने इंसान को जानवरों से अलग कर दिया। क्या मेरा वो जुमला भूल गए कि भाई जानवर वो है, जानवर वो है कि नींद आई सो गया, नींद पूरी हो गई उठ गया, प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी खाना खा लिया, थक गया खड़ा हो गया, खड़े होने से थक गया बैठ गया, यहाँ से उठा वहां गया, वहां से उठा यहाँ आया। यही तो जानवर है ना। जैसी 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 ख्वाहिश होती जा रही है, वैसे वैसे जानवर बदलता जा रहा है। यहाँ से उठा वहां बैठ गया। बस फर्क कुल इतना है कि उसे नहीं मालूम कि ये जगह उसके बैठने की है भी या नहीं। आज मैंने आयात की तादाद कम कर दी है, और मकसद यही था कि ज़रा सोशल लाइफ, हमारी जो समाजी ज़िंदगी है, उसके हवाले से कुरान मजीद को और दीन इस्लाम को देखें, और फिर किताब इतरत तक जाएं। किताब इतरत का मरहला अभी आने वाला है। लेकिन अब यहाँ तक आ गए हो तो मेरी बात सुनो। तो जमादात पत्थर, नबातात दरख्त, हैवानात जानवर, इंसान। तो यानी अजीब बात है ना ये कि पत्थरों को अक्ल नहीं मिली, ठीक है, दरख्तों को अक्ल नहीं मिली, जानवरों को अक्ल नहीं मिली। कभी सुना तुमने कि घोड़ों के ऊपर कोई रसूल आ गया हो, हाथियों पे कोई नबी आ गया हो, खरगोशों पर कोई किताब उतर आई हो? भाई ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ है। कहा कि हाँ इसलिए है कि तुम्हारे पास अक्ल है, और जहाँ अक्ल होगी वहाँ सरकशी होगी, और जहाँ सरकशी होगी वहाँ हिदायत आएगी। जहाँ सरकशी होगी वहाँ हिदायत आएगी। तो अब हिदायत ने आकर आवाज दी कि सुनो भाई, इस बात को याद रखो, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इंसानों सुनो, अक्ल दे दी है तो तकब्बुर न करना, घमंड न करना, नाज न करना कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, मेरी हैसियत बड़ी है उसकी हैसियत छोटी है, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ वो बिल्कुल जाहिल है। नाज न करना। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, एक मर्द और एक औरत, पूरी इंसानियत। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू, और हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में इसलिए तकसीम किया कि तुम पहचाने जाओ। ये नहीं कि फ़ला कौम बड़ी आला है और फ़ला कौम बड़ी कमतर है, ऐसा नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में करीम और बाइज़्ज़त वो है जो साहिब तक़वा हो। कभी तुम तफसील से किसी नशियाती वसीले पर इस आय मुबारका के ज़ैन में मेरा बयान सुनोगे, लेकिन अब इस आयत को इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। तो अब सब बराबर हैं, न रंग है, न नस्ल है, न शजरा है, न कोई और फजीलत है, सब बराबर। वो काला हो वो गोरा हो, कोई फर्क नहीं है काले और गोरे में। इसलिए कि अगर तकवा काले के पास है तो वो सर का ताज है, और अगर फिस्क फुजूर गोरे के पास है तो बाहर निकाल देने के काबिल है। भाई समझ रहे हो? अच्छा, फिर अब पेशों को भी देखते चलो। अब मैंने तो एक मिसाल दी थी, मैं हवाला दे रहा था शाम गरीबा की मजलिस का, कि मैंने उसमें खुल के ये बात कही कि देखो कभी रंग पे नाज न करना,
इसलिए कि बड़े बड़े गोरे अरब थे, बड़े खूबसूरत अरब थे, लेकिन अल्लाह ने जलाल के आलम में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब। वो गोरा अरब अबू लहब, लानत है उसके ऊपर। और ये काला है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कह रहा है, सीन और शीन में तमीज नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा भाई, सलमान फारसी का शजरा नहीं मालूम होगा, लेकिन कोई बहुत आला खानदान उनका साबित नहीं है। किसी ने मुस्कुरा के तंजिया तौर पर सलमान से पूछा था। अच्छा भाई, अब देखो, जब इस तरीके से सुन रहे हो, आज मैं बहुत ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, तो एक जुमला और सुनते जाओ। नादिर शाह का नाम तुमने सुना है? एक बादशाह गुजरा, एक आम खानदान से उठा और उठने के बाद बादशाह बन गया। शजरा कोई नहीं था, पीछे उसके कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड बादशाहों की नहीं थी। जब उसने दिल्ली पे हमला किया और दिल्ली को फतह कर लिया, तो वो जो बादशाह जो मफतू था, जो हार गया, उस बादशाह का शजरा 5-7 बादशाह थे उसकी पुश्त में, फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला, यानी 5 बादशाह उसके ऊपर थे। कितना बड़ा शजरा हुआ, बादशाहों के औलाद है। ठीक, तो नादिर शाह से मुस्कुरा के किसी वजीर ने पूछा, हारे हुए बादशाह के वजीर ने पूछा कि जनाब का शजर नसब क्या है? भाई अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। देखो, अब नादिर शाह बादशाह तो बन गया और आम खानदान से उठा था, वो इस तंज को समझ गया कि ये तो बड़े खानदान वाले हैं ना, बड़े खानदान वाले हैं। तो मुझसे पूछा गया कि आपका शजरा क्या है, इसलिए कि उनकी तो 5 पुश्तें ऊपर बादशाहों की गुजरी हैं, मेरी तो 1 पुश्त भी नहीं गुजरी अभी। ठीक है ना? तो तंज को समझा और उसके बाद उसने तलवार निकाली और कहने लगा, मैं अपना शजरा बतलाऊं? कहा शजरा बतलाओ। कहा शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर। सुन लिया तुमने? ये जुमला आसानी से सुन लिया। कहने लगा, मेरा शजरा क्या पूछते हो, मैं तलवार का बेटा हूं, मेरा बाप तलवार का बेटा था, उसका बाप तलवार का बेटा था, यानी तलवार बादशाह से बहुत बुलंद है। सलमान से किसी ने पूछा तुम्हारा शजरा क्या है, अब सलमान क्या जवाब दे? लहजा वही है। कहने लगे, इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम। बात पहुंच रही है ना? मैसेज पहुंच रहा है। आज ना मैंने डिफरेंट किया है बात को, इसलिए कि अब मौजू की तरफ बहुत तेजी के साथ जाना चाह रहा हूं और आज तो मुमकिन नहीं है। तो अब बात को जहां रोक रहा हूं, रंग की और नस्ल की कोई अहमियत नहीं है। हद तो यह है कि पेशे की अहमियत नहीं है। ये किसान क्या जलील है तुम्हारे मुआशरे में, है या नहीं? किसान क्या जलील है तुम्हारे मुआशरे में? किसान है, खेती बाड़ी करता है। अब आयत सुनाओ सूरह वाक़िया की, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। क्या तुम समझते हो कि तुम किसान हो? नहीं, हम किसान हैं। क्या पेशे को अप किया है कुरान ने? क्या बुलंद किया है पेशे को? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ये जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये ज़राअत नहीं कर रहे हैं, ज़राअत तो हम कर रहे हैं। तो एक पेशा ज़राअत, दूसरा पेशा सनअत। सुनना भाई, सुनना। दूसरा पेशा है सनअत। कुरान ने आवाज़ दी कि अल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम। हमने दाऊद को ज़िरह साजी की सनअत सिखला दी। सनअत करने वाला दाऊद, सनअत सिखाने वाला मैं। पेशों की अहमियत समझ रहे हो? अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। ज़राअत मैं करता हूँ, सनअत मैं करता हूँ, और अब तिजारत। 3 ही तो तरीके हैं। यह बहुत पढ़ा लिखा नौजवान मेरे सामने बैठा है, इसलिए ये जो वसाइल है ना मईशत के, कुल 4 हैं: ज़राअत, सनअत, तिजारत, मेहनत। 5वां कोई हो तो मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा, तुम बता दो। बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। यही कुछ 4 तरीके हैं। फिर सुनना, ज़राअत, सनअत, तिजारत, मेहनत। इसी से कमाते हो, मेहनत करके कमाते हैं, तिजारत करके कमाते हैं, सनअत प्रोडक्शन करके कमाते हैं, ज़राअत करके कमाते हैं। 4 ही तरीके हैं ना। कहने लगा ज़राअत हम करते हैं, अपनी तरफ मंसूब किया अल्लाह ने।
सनत हमने सिखलाई दाऊद को, अपनी तरफ मंसूब किया। सनत सिखलाने वाला मैं, सनत करने वाला दाऊद। तिजारत सुनाओ, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अजाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बतलाऊं जो तुम्हें अजाब अलीम से बचा ले? तिजारत भी वो करता है। भाई यहाँ तक मेरे साथ आ गए, आज परेशान हो रहे हो ना कि किन मसाइल पर, यानी ये वो मसाइल हैं जो मिंबर से डिस्कस नहीं होते, लेकिन अब मैं क्या करूं कि ये मिंबर का तकाजा था और मैं चाह रहा था कि तुम्हें यहाँ तक ले आऊं। भाई सुनो, ज़राअत करने वाला अल्लाह, तवज्जो रहे, सनत करने वाला, कोई चीज बनाने वाला अल्लाह, तिजारत करने वाला अल्लाह। मेहनत वो कर ही नहीं सकता, इसलिए कि एक कुन से पूरी कायनात बनाई, वो क्या मेहनत करेगा? बात तो आ जाओगी ना, मेहनत वो कर ही नहीं सकता, तो मेहनत में भी बाद में आऊंगा मैं, लेकिन अब इतनी बात तो तय हो जाए कि ज़राअत अल्लाह का काम, सनत अल्लाह का काम, तिजारत अल्लाह का काम। अब मैं बताऊं कि अली ने क्या किया। भाई तवज्जो मंजूर ने यहूदी के बाग में पानी देकर ज़राअत कर दिया नहीं, रसूल की जूती टाक कर सनत दिखला दिया नहीं, और मी समेत मार के खुरमे बेचकर तिजारत दिखलाई या नहीं। अब पढ़ा लिखा मजमा है और उस पढ़े लिखे मजमे को एक जुमला हदिया कर रहा हूं। अली ने सनत की, सनत के मानी चीज बनाना, रसूल की जूती बनाई, रसूल की जूती टाकी, अली ने सनत की जागते हुए, ठीक, अली ने ज़राअत की जागते हुए, और अली ने तिजारत की जागते हुए और सोते हुए। अगर जागते हुए देखना हो तो भी समय तंबार की दुकान पे देखना, और अगर सोते हुए तिजारत करते देखना हो तो बिस्तर रसूल पर हिजरत की रात में देखना। अगर जागते हुए तिजारत देखनी हो तो भी समय तम्मार की दुकान पर खुरमा बेचते हुए देखना, और अगर सोते हुए तिजारत देखनी हो तो बिस्तर रसूल पर हिजरत की रात नफ्स बेचते हुए देखना। वह मेरा नाज है मैं यशरी नफ्सहू इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। एक बंदा है जिसने नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। एक बंदा है जिसने नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। भाई बिक गई चीज और कैश आ गया। पूरी तरह समझो तो मैं बात को आगे ले जाऊं। भाई देखो, अब ये जुमला ज़हन के अंदर महफूज हो जाए। भाई नफ्स बिका, मर्जी आई, नफ्स गया उधर, मर्जी आई इधर। जो चीज मेरे पास होगी वही तो दूंगा, जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं नहीं दे सकता। तवज्जो रखना। भाई मेरे पास तस्बीह है, टोपी है, तुम मुझसे तस्बीह मांग लो मैं दे दूंगा। अच्छा टोपी मांग लो मैं दे दूंगा, इसलिए टोपी भी मेरे पास है और तस्बीह मेरे पास है। लेकिन अगर टाई मांगो तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन टाई मेरे पास नहीं है। तो जो चीज़ मेरे पास होगी वही तो दूंगा ना। तय हो गई बात। जो चीज़ मेरे पास होगी वो मैं दूंगा, और जो चीज़ नहीं होगी वो मैं नहीं दूंगा। भाई नफ्स गया उधर, मर्जी आई इधर। अब जो अल्लाह को राजी करना चाहे वो इसे राजी करे। ये मसाइल अगर आसानी से हल हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, इससे ज्यादा यहाँ रुकना नहीं है। फिर सही इन बातों को ध्यान में रखना ताकि ये तबहीरें कल या परसों किसी दिन काम आ जाए। अच्छा भाई, तो सनत तुमने देख ली, तिजारत तुमने देखी, ज़राअत तुमने देखी, अब आई मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस तरीके से सुनो, जिस तरीके से बोल रहा हूँ, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेहनत की कीमत समझ लो तो मैं समझता हूँ कि आज की मेहनत शोहरत हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ। अल्लाह मेहनत नहीं कर सकता, तिजारत करता है, आयत पढ़ दी मैंने। ज़राअत करता है, आयत मैंने पढ़ दी, ठीक है। सनत, ज़राअत, तिजारत ये काम तो करता है, मेहनत कर नहीं सकता। इसलिए कि जो एक कुन कह के पूरी कायनात बना दे, उससे मेहनत का तसव्वुर तो नहीं वाबस्ता ना, हो ही नहीं सकती मेहनत। अच्छा भाई, तो अब क्या है? अगर ये बात पहुँच गई, अब मेहनत की अहमियत कैसे समझ में आई?
समझ में आएगी। कैसे समझ में आएगी? अब बताऊं तुम्हें, देखो मेहनत तो कर नहीं सकता, अब उसके बंदों में मेहनत देखो, और अगर तुमने देख ली तो आज की गुफ्तगू तमाम हो गई। भाई देखना, मरियम को दर्द से आरिज हुआ, पैदाइश का दर्द। अब लंबी आयतें हैं, फ़कत तलखीस पे इक्तफा करूँगा। वो मकान शर्की में चली गई, एक इलाके के अंदर। एक इलाके में जाने के बाद तशरीफ़ फरमा हुई और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। देखो उसको कहते हैं, जिस औरत का फौरी बच्चा पैदा हो उसे कहते हैं सच्चा, जिसका बच्चा पैदा हुआ है। बहुत कमज़ोर होती है, उसे तवानाई की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। नहीं है, उस मकाम पर अच्छी ग़िज़ा मौजूद नहीं है, जंगल बयाबान में बैठी हुई है। ईसा पैदा हो गए। अब कुरान की आयत, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इ नख़लते तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया। मरियम, अल्लाह की आवाज़ आई, मरियम ये जिस खजूर के दरख्त के नीचे बैठी हो, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इ नख़ला, इसके तने को हिलाओ, इसके तने को हिलाओ तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया, ये दरख्त जो है हरा भरा हो जाएगा, खुश्क दरख्त हरा भरा हो जाएगा, ताज़ा फल पैदा होंगे और ताज़ा फल गिरेंगे नहीं, खुद ही हिलाओ। वो जब हिलाने से गिरे उठा के खा लो। नहीं भाई, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो ना, और आज मैंने गौर किया कि तुम बड़ी तवज्जो से सुन रहे हो, यानी इतनी तवज्जो से सुन रहे हो कि ना दुरूद की आवाज़ आ रही है ना नारों की आवाज़ आ रही है। तवज्जो है ना? तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं की मैंने ज़्यादा मुश्किल बात नहीं की, आसान बात तो अब करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही आसान होगी। अच्छा भाई, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इ नख़लते तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया। मरियम तने को हिलाओ, ताज़ा खुरमे टपकेंगे, रुतबन खुरमे, जनिया ताज़ा। अच्छा भाई, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस महीने में है? दिसंबर में। अभी तो विलादत का दिन गुजार के बैठे हो ना, कि कौन सी तारीख थी? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर सर्दियों में आता है ना, और ताज़ा खुरमे कब होते हैं? अब बोलो, ताज़ा खुरमे कब होते हैं? जून जुलाई की गर्मी में खुरमा पकता है। तो जो अल्लाह जून जुलाई के खुरमे को दिसंबर में पैदा कर सकता है, क्या वो मरियम के लिए टपका नहीं सकता? क्या टपका सकता हूँ, लेकिन टपकाऊंगा नहीं। मेहनत करना तुम्हारा काम है, रिज़्क़ देना मेरा काम है। समझ में आई, मेहनत की अहमियत समझ में आई भाई। इसीलिए पैगंबर से कहा अल्लाह ने कि हबीब अपनी तबलीग की उजरत तो मांग ले। बात मुकम्मल हो गई और रसूल ने तय किया कि भाई तुमसे कह चुका हूं मैं, मेरे नबी का कौल भूल गए? नबी ने कहा था कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले, कितनी मशहूर हदीस है कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसके हाथ पे उजरत रख दो। यही तो है ना, उजरत दे दो पसीना खुश्क होने से पहले। यही सबब है कि रसूल ने गदीर की रात में ऐलान नहीं किया, कड़ी दोपहर में ऐलान किया, ताकि टपकते हुए पसीने में उजरत ले लो। तकरीर तमाम हो गई, अब ज़हमत नहीं दूंगा भाई। कुर्बा मोहब्बत करो, यही मेरी उजरत है। यही तो है, कुर्बा मोहब्बत करो, यही मेरी उजरत है। कहने लगे कि कुर्बा में कौन से सुखाब के पर लगे हुए थे। तकरीर तमाम। ये सारा जो सिलसिले गुफ्तगू था, इसमें मैंने इस्तिदलाल पेश किया, दलीलें, ताकि कहीं किसी मौके पर किसी मोड़ पर तुम्हारे काम आ जाए। और अब ये आखिरी जुमला कह रहा हूँ और उसके बाद मसाहिब के चंद जुमले, लेकिन ये बात पहुँच जाए। कहने लगे, कहते हैं ये अली के मानने वाले कि रसूल की रिसालत की उजरत जो थी वो आले मोहम्मद की मोहब्बत थी। ठीक, तो रसूल ने क्या किया भाई?
नमाज सिखलाई, रोज़ा सिखलाया, अहकाम सिखलाए, किताब दी, शरीयत दी, हलाल दिया, हराम दिया। यही तो है। कहने लगे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे आले मोहम्मद में, तवज्जो रखना, वो भी हम जैसे थे। हमने भी किताब ली रसूल से, उन्होंने भी किताब ली रसूल से। हमने भी रसूल से दीन लिया, कुर्बानी भी रसूल से दीन लिया। तवज्जो रखना, इसलिए ये आखिरी मरहले फ़िक्र है। और इस आखिरी मरहले फ़िक्र के बाद 2 जुमले मसाइब के और तकरीर तमाम हो जाएगी। हलाल हमने भी रसूल से लिया, कुर्बानी भी लिया। हराम हमने भी रसूल से लिया, कुर्बानी भी लिया। तो सब कुछ जो हमें रसूल ने दिया वो उन्हें दिया, जो उन्हें दिया वो हमें दिया। तो वो सुरखाब के कौन से पर लगे हुए थे भाई, तवज्जो रखना कि हमारी मोहब्बतें रिसालत का हाजिर बन जाए। तो अगर आयत को गौर करो तो उसमें जो पार्टीज है वो तुम्हारे सामने रख दूं। क़ुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। क़ुल हबीब कह दे, अल्लाह ने हुक्म दिया, हबीब कह दे, रसूल ने कहा दो। तवज्जो रहे, उजरत लेने वाले कुर्बा, उजरत देने वाली उम्मत। तो 4 पार्टीज हैं इस आए मुबारका में। हुक्म देने वाला अल्लाह, हुक्म पहुंचाने वाले रसूल, उजरत देने वाली उम्मत, उजरत लेने वाले कुर्बा। तो अगर कुर्बा भी उम्मत में होता है तो वह देने वालों में होते, लेने वालों में न होते। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज की गुफ्तगू इस मरहले पर इत्माम पजीर हुई। अब इससे ज़्यादा आगे मुझे नहीं जाना, लेकिन मेरी गुजारिश यही होगी एक एक नौजवान से, एक एक सुनने वाले से कि ये इस्तिदलाल अपने जहनों के अंदर महफूज रखना। ये खिताबत नहीं है, ये इस्तिदलाल है, इसे अपने जहन में महफूज रखना। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। मुझे रिसालत की उजरत नहीं चाहिए, देनी है, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। ज़िंदगी भर सैयद सज्जाद ये कह कर रोते रहे कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत वाजिब की थी। ज़िंदगी भर सैयद सज्जाद यही कहते रहे कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत वाजिब की। अगर अल्लाह हमारी दुश्मनी वाजिब करता तो इससे ज़्यादा न करते जो करबला में कर दूसरे। एक जुमले से करबला तक मैं आ गया और जहाँ गुफ्तगू रुकी थी बस वहीं से करबला का आगाज़ करूँगा। भैया अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं है, अब सामान सफ़र की तैयारी करो। सामान सफ़र तैयार हुआ, काफ़िला मुकम्मल हो गया और सारी बीवियाँ काफ़िलों में नाकों पर बैठ गईं। बनी हाशिम के जवानों ने अपने घोड़ों पर बैठकर उन बीवियों के चारों तरफ हल्का कर लिया। अभी हुसैन अपने घोड़े पे तशरीफ़ फरमा नहीं हुए, अब्बास भी नीचे हैं, घोड़े पर नहीं बैठे। इतने में घर की कनीज़ दौड़ती हुई आई। जहन में है तुम्हारे कि सारी बीवियां बैठ गईं नाकों पर। कनीज़ दौड़ती हुई आई और कहा, फर्जंद रसूल, घर में कुछ बनी हाशिम की औरतें हैं और वह कह रही हैं कि हम रोकना नहीं चाहते, लेकिन हम एक मर्तबा हुसैन से और मिलना चाहते हैं। तो फर्जंद रसूल अंदर चले चले। हुसैन अंदर आए, बीवियां खड़ी हुई थी। हुसैन को देख के रोने लगी और कहा, हुसैन हम तुम्हें रोकते नहीं हैं, तुमने इरादा कर लिया है सफ़र का तो जाओ, बस एक तमन्ना है वो पूरी कर दो। कहा, बीवियों तुम्हारी तमन्ना क्या है? कहा, हमारी तमन्ना ये कि हम दो रोया कतार लगा के खड़े हो जाएं और फातिमा की बेटी ज़ैनब की सवारी हमारे दरमियान से गुजर जाए। अजरकुम अल्लाह। सुन लिया तुमने? न था कोई कहने वाला कि बनी हाशिम की बीवियों मत घबराओ, इसी शान से ज़ैनब की सवारी कूफे के बाजार से गुजरेगी कि मुनादी आवाज़ दे रहा होगा कि तमाशा देखने वालों तमाशा देखो औलाद रसूल का। सुन लिया ना? अच्छा, हुसैन पलटे, दो चार जुमले सुनो, 2-4 जुमले। हुसैन पलटे, अब अपने फ़रस पर सवार हुए, जुलजना पे सवार हुए। कहा, भैया अब्बास अब काफ़िले को हरकत दो। काफ़िला हरकत करने वाला था कि फिर एक कनीज़ दौड़ती हुई आई और कहा, अब्बास तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। आए, घोड़े से उतरे, आए। कहा, अम्मा अभी तो मैं आपसे मिल के गया हूँ। कहा
कि हाँ बेटे, मैंने तुझे खुदा हाफिज कह दिया, बस एक वसीयत के लिए बुलाया है। मैं फातिमा ज़हरा की कनीज थी, तू मेरा बेटा है, हुसैन फातिमा का बेटा है। अगर जरूरत पड़ जाए तो अपनी जान को फातिमा की जान पे कुर्बान कर देना। अब्बास पलटे, अपने घोड़े पे सवार हुए, 2 जुमले सुनो और तुम रो चुके ना। देखो मुहर्रम की दूसरी भी गुजर गई 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। जब काफिला चलने वाला था तो हुसैन की बीमार बेटी दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़ी हुई थी और दोनों ने खुदा हाफिज के लिए हाथ बुलंद किया। हुसैन ने भी फातिमा सोगरा को खुदा हाफिज किया, अब्बास ने भी फातिमा सोगरा को खुदा हाफिज किया। उधर काफिला चला, इधर बच्ची, हुसैन की बीमार बच्ची अपने हुजरे में गई। सुनो भाई सुनो, आराम से सुन लो। आम दिनों में कहाँ ये वक्त होता है कि कुछ मक्तल के तफसीलात बयान किए जाएं। रावी कहता है कि काफिले की शान ये थी कि आगे आगे हुसैन के अंसार थे, अंसार के पीछे सवारियों के नाके थे, सवारियों के चारों तरफ बीवियों के नाके, सवारियों के चारों तरफ बनी हाशिम नंगी तलवारें लिए, उसके बाद मशकीज़ों के नाके, उसके बाद सामान्य सफ़र के नाके, और सबसे आखिर में अबुल फजल अब्बास अपने घोड़े पे सवार था। एक हाथ तलवार के कब्जे में था, सर को झुकाए हुए जा रहे थे। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब गुफ्तगू तमाम होने वाली है। सबसे आगे हुसैन है, हुसैन के पीछे अंसार है, अंसार के पीछे बीबियां हैं और नौजवान है बनी हाशिम के, उनके पीछे सामान्य सफ़र के नाके हैं, उनके पीछे अब्बास है। सुन लिया? अब्बास ने कुछ देखा और देखने के बाद अपने घोड़े को एड़ लगाई, बीबियों के नाकों से गुजरे, अंसार के नाकों से गुजरे, सवारियां क्रॉस की, उबूर किया, आए हुसैन की खिदमत में और घोड़े से उतर गए। कहा अब्बास क्या बात है, अभी तो निकले? कहा मौला गुजारिश है कि कुछ देर के लिए रुक जाइए। कहा अभी निकले हैं, बात क्या है, क्या चाहते हो, क्यों रुक जाए? हुसैन ने पूछा अब्बास से। अब्बास ने ज़बान से कुछ नहीं कहा, पीछे मुड़ के देखा। अब जो हुसैन ने देखा तो देखा कि बीमार बेटी दादी का हाथ थामे हुए लड़खड़ाती हुई आ रही है और ये कहती जाती है महलन महलन या अभी, बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। अल्लाह, तुमने गिरिया किया। बाबा महलन महलन या अभी, बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ बाबा। हुसैन ने हुक्म दिया काफिले को रोक दिया जाए। काफिला रुक गया, सवारियां उतर आई, बीबियां महमिलों में आके बैठ गई नीचे। लड़खड़ाती हुई बीमार बेटी हुसैन के करीब आई, सलाम किया झुककर और कहा बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं इसरार करूं कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। बाबा मैं तो अपने छोटे भाई को देखना चाहती थी। बाबा फूफियों को सलाम कर लूं, अपने भाई को देख लूं, फिर वापस चली जाऊंगी। भैया सुनना था कि हुसैन ने बीवियों की तरफ भेजा। फातिमा सोगरा एक एक बीवी से मिली और उसके बाद असगर को गोद में ले लिया। बहुत देर तक प्यार करती रही, बहुत देर तक छोटे भाई से बातें करती रही। जब बहुत देर हो गई तो हुसैन ने ज़ैनब से कहा बच्चे को ले लो। ज़ैनब बड़ी, बच्चा गोद में नहीं आया। उम्मे कुलसूम बड़ी, बच्चा गोद में नहीं आया। हद ये है कि माँ बड़ी, बच्चा गोद में नहीं आया। एक मरतबा हुसैन आगे बढ़े और असगर के कान में कुछ कहा, बच्चा हुमक के आ गया। बहन ने पूछा भैया आपने क्या कहा? कहा बस इतना कहा था कि असगर मेरे साथ करबला नहीं चलोगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। काफिला फिर रवाना हुआ। मक्तल का जुमला सुनोगे?
बेटी बीमार गश खा के जमीन पे गिर गई और काफिले की गर्द उसके बालों पे जमती रही। वापस आई, बड़ी परेशान थी बेटी। पहचानते हो ना हुसैन की बीमार बेटी को? बड़ी परेशान थी बच्ची। एक दिन उसने बाबा को खत लिखा कि बाबा आपके जाने के बाद मैं बहुत परेशान हूँ, बाबा अपनी खैरियत से मुझे मुत्तला करें। बस 2-4 जुमले सुनना। बाबा अपनी खैरियत से मुझे मुत्तला करें, और बाबा जब अकबर भैया की शादी तय हो जाए तो इस बीमार बहन को बुलाना ना भूले, और बाबा मुझे मुत्तला करें मेरा छोटा भाई कैसा है। खत लिखा, कासिद के हवाले किया। शाबान गुजरा, रमजान गुजरा, शव्वाल गुजरा, ज़ीक़ादा गुजरा, ज़िलहिज का महीना गुजरा, मुहर्रम का चांद उफ़क़े मदीना पे नमूदार हुआ। बच्ची का दस्तूर यह था कि सुबह सवेरे दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती कि अब मेरे खत का जवाब आता होगा। अजरुकुम अल्लाह। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक फातिमा सुगरा इंतजार करती कि अब मेरे खत का जवाब आता होगा। मुहर्रम आ गया, जवाब नहीं आया। बस ये आखिरी जुमला है तकरीर का, और तकरीर इस मरहले पे ख़त्म हो रही है। मुहर्रम की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, चौथी गुजरी। बच्ची का इस्तिराब बढ़ता रहा। रोज़ाना इंतज़ार के लिए खड़ी होती है कि ख़त का जवाब आएगा। बच्ची का इस्तिराब बढ़ता रहा, यहाँ तक के मुहर्रम की नवी तारीख आ गई। आई अपनी दादी उम्मे सलमा के पास और कहा, दादी अम्मा मैंने ख़त लिखा था अपने बाबा को और असगर की खैरियत मांगी थी, अब तक ख़त का जवाब नहीं आया। कहा, बेटी तेरा बाप परदेश में है, जब मौका होगा तो जवाब लिखेगा। नवी गुजर गई, 10वीं का दिन आया। बच्ची इंतजार करके अपने हुजरे में गई। इधर उम्मे सलमा अपने हुजरे में नमाज पढ़ के सोई थी कि रसूल को ख्वाब में देखा। हाथों पे मिट्टी है, दामन पे मिट्टी है, सर पर खाक है। ख्वाब में पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ? या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ? कहा, मेरा बेटा मारा गया। घबरा के उठी, देखा खूने ताजा जोश मार रहा है, लेके आंगन में बैठ गई। 2 जुमले सुनो, 2 जुमले। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। खून की शीशी को लेकर आंगन में बैठ गई। बनी हाशिम की औरतें आ गई और औरतों ने आने के बाद मातम शुरू किया। हाय हुसैन, हाय प्यासा हुसैन, हाय नबी का नवासा हुसैन। बीवियां बैठी हुई बातें कर रही थी। इतने में फातिमा सुगरा का हुजरा खुला। बच्ची आई, दादी अम्मा अब सब्र नहीं हो रहा है, मेरे बाबा की खैरियत अब तक नहीं मालूम हुई। अभी ये कह रही थी कि इतने में शीशी पे निगाह पड़ी। कहा, दादी अम्मा मेरा बाबा नहीं आएगा। अरे उसका खूने ताजा बेहोश मार रहा है। अला क़ुतिल हुसैन बि करबला, अला दुबे। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़र्बि यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हम क्यों न करे मातम, हम क्यों न करे। सदियाँ गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। मौला बाप पर्दाए गैबत उठाइए, 2 दिन तो जिंदगी के गुजारूं बहार में। अल्लाह
خيرا قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته जबाबिरत तागी अलमुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अलमुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब व इतरत के उन्वान से हमने जिस सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया है वो सिलसिला गुफ्तगू अपने तीसरे मरहले में दाखिल हो गया। अगर पिछली तकरीरें मेरे सुनने वालों के जहन में महफूज हों तो गुफ्तगू ये थी कि इंसान की तख्लीक की और उसे सारी मखलूक़ात पर अफजल करार दिया अक़ल देकर। अक़ल दी और चूँकि अक़लों में तसादुम है, अक़लों में इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ रफ़ा नहीं हो सकता जब तक कि कोई अक़लों को कंट्रोल करने के लिए ना आए। इसलिए अक़लों की हिदायत के लिए अम्बिया और मुरसलीन को भेजा गया। देखिए, इख्तलाफ जो होता है वो इंसान घुटने से नहीं करता। अजीब बात अर्ज़ करने जा रहा हूँ मैं। सीने से इख्तलाफ नहीं करता, इख्तलाफ करता है अक़ल से। सारा झगड़ा अक़ल का है। तो अब हिदायत भी घुटने की नहीं होगी, हिदायत पिंडली की नहीं होगी, हिदायत होगी अक़लों की। अक़लों की हिदायत होगी ना। अच्छा भाई, आराम से सुनना भाई, ये मुसलसल फ़िक्र है और इसे कई घंटों पर मुहित हो जाना है, तो बड़े आराम से सुनते रहना। अच्छा भाई, तो अब ये इतनी बात तो तय हो गई कि हिदायत होगी अक़लों की। घुटनों की हिदायत नहीं है, कानों की हिदायत नहीं है, आँखों की हिदायत नहीं है, अक़ल की हिदायत है। यानी कान और आँख हिदायत का वसीला है, हिदायत को कबूल करने का वसीला है। इनके ज़रिए तुम सुनते हो और इनके ज़रिए तुम देखते हो, वरना हकीकत में। अच्छा भाई, क्या ख्याल है, तुम्हारी आंखें देखती हैं? एक सवाल है, दरमियान में आ गया एक सवाल। अगर मैं पूछूं इन बच्चों से जो सामने बैठे हैं कि तुम देख रहे हो तो अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम सुन रहे हो अपने कानों से सुन रहे हो? भाई यही तो है ना। कसम खा के मैं आपसे कह रहा हूँ कि ना आँख देखती है ना कान सुनता है। सुनती अक़ल है आँख कान के ज़रिए और देखती अक़ल है आँख के ज़रिए। यानी ये बात कुछ वाज़ेह हुई है मेरे सुनने वालों पर। यानी कंट्रोलिंग पावर अक़ल के पास है, कान आला है, सुनता नहीं है।
आवाज उसके जरिए अकल तक पहुंचती है, अकल उसे सुनती है। आंख आला है, जरिया है देखने का, ठीक है ना। आंख देखती नहीं है, आंख पहुंचाती है अकल तक तस्वीर को, और अकल उसे देख लेती है। तो देखना काम है अकल का, सुनना काम है अकल का, सूंघना काम है अकल का। भाई अजीब बात यह है कि तुम्हारी छोटी सी जिंदगी, उस छोटी सी जिंदगी में तुम एक लम्हा भी बगैर वसीले के न गुजार सको। अच्छा भाई, अब एक जुमला तो ऑफ द रिकॉर्ड भी सुनते जाओ, और वो ऑफ द रिकॉर्ड जुमला ये है कि मैं इससे कबल एक मजलिस से खिताब करता हूँ, और जब मैं भाग के यहाँ तक आता हूँ तो मेरा पसीना भी उस मजलिस का खुश्क नहीं होता। समझ रहे हो बात को? अच्छा, तो मुझे भी कुछ मोहलत तो चाहिए। तो आज मैं 11:05 के ऊपर आ गया, कल 11:15 से खिताब करूँगा। यानी ये बात जहन के अंदर महफूज रहे कि अब मेरा ठीक वक्त जो है वो 11:15 बजे होगा। पूरी कोशिश करूंगा कि तेजी के साथ तुम्हारी खिदमत पे हाजिरी दे दूं। अच्छा भाई, तो अब यह आँख क्या है भाई? वसीला है अकल का। अच्छा भाई, कान क्या है? वसीला है अकल का। तो तुम्हारी अकल, तुम्हारा जिस्म, पूरा जिस्म एक लम्हे के लिए भी वसीले के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो यह पूरी कायनात वसीले के बगैर कैसे जिंदा होगी? बात तो वाज़ेह है ना। अच्छा भाई, अब एक बात सुनो, मैंने कभी मिजाहन ये जुमला कहा था, इसे हकीकत न समझना। मुझे कई मरतबा रोयत हिलाल कमेटी में बुलाया गया तो मैंने माजरत कर ली, ठीक, यानी बहुत दिनों से, कि अब हमारा काम ये नहीं है कि हम चांद देखें, लेकिन रोयत हिलाल कमेटी में बुजुर्गों से वाकिफ़ हूँ, आज से नहीं 20 साल से वाकिफ़ हूँ कि उन्हें मिंबर बनाया जाता है जो चौधरी का भी नहीं देख पाते। ये जुमला मैंने क्यों कहा भाई? इस जुमले का एक बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड तक तुम्हें ले जाना चाहूंगा। भाई देखो, आंख सही होनी चाहिए, जब तो सही पिक्चर भेजेगी दिमाग को, अकल को। अगर आंख में ऐब हो जाए तो सही तस्वीर नहीं जाएगी अकल तक, और अगर कान सही ना हो तो सही बात दिमाग तक और अकल तक नहीं पहुंचेगी। तो तुम्हारे लिए वसीलों का बेऐब होना जरूरी है। क्या कायनात के लिए गुनाहगार वसीले भेजे जाए? बात तो पहुंच गई ना। अच्छा भाई, तो तुम्हारी आंख, तुम्हारा कान, तुम्हारी नाक, जो कुछ भी है वो वसीला है, ठीक। तो अब और रिसीविंग पावर अकल के पास है, अकल उसे कबूल करती है। तो अकल है बुनियाद और हिदायत होगी अकल की। अभी मैंने कहा ताकि बच्चे भी समझ लें कि मियाँ घुटने की या उंगली की तो हिदायत नहीं है, हिदायत तो अकल की है, इसलिए कि सारा झगड़ा अकल का है। जब अकल का झगड़ा है तो अकल की हिदायत होगी, और जब अकल की हिदायत होगी तो आपका क्या ख्याल है कि हिदायत करने वाला उसके पास अकल नहीं होगी? एक सवाल है, और बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है कि जो हिदायत करने के लिए आएगा क्या उसके पास अकल नहीं होगी? भाई अकल होगी ना, इसलिए कि वो अकलों की हिदायत के लिए आ रहा है, और सबसे बेहतर अकल होगी, छोटी अकल नहीं होगी, सबसे बेहतर अकल होगी। इसलिए कि सारी दुनिया की सारी अकलों पर हादी बना के भेजा गया। तो जब सारी अकलों को कंट्रोल करना है तो वो अपने जमाने का अक्लमंद तरीन होगा, अक्लमंद तरीन होगा। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आदम अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, नूह अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, इब्राहिम, मूसा, ईसा अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, और मेरा नबी हर जमाने का
जमाने का अक्लमंद तरीन इंसान। भाई अगर चैलेंज कर सकते हो तो कर दो, मैं कबूल कर लूंगा, और नहीं तो मान लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हर जमाने का अक्लमंद तरीन इंसान। तो आज तक समझ में नहीं आया कि जो इतना अक्लमंद हो हल्के से बुखार के झटके में हिजियान कैसे हो गया। अब मेरे साथ साथ चलते रहना, इसलिए सिलसिला फिक्र अब शुरू हो रहा है, अक्लों की हिदायत के लिए आए। और अब कुरान मजीद ने अंबिया मुरसलीन के भेजे जाने पर गुफ्तगू फरमाई, गरज बेसत पे गुफ्तगू की। सूरह बकर में आवाज़ दी, कान नासो उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़रीन। आराम से सुनना, इसलिए कि अब आयत कुरानी की तिलावत करूँगा। और गरज बेसत क्या है, अंबिया भेजे क्यों, क्या काम था इनका, मुख्तलिफ जगहों से आयतें पढ़ूंगा और ये मैसेज कुरान मजीद का आज तुम तक पहुँचाऊँगा। कान नासो उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़रीन। इंसान एक उम्मत की सूरत में थे, अल्लाह ने उनमें अंबिया भेजे और उन्हें दो काम सुपुर्द किए, मुबश्शिरीन जन्नत की खुशखबरी दो, मुनज़रीन जहन्नम से डराओ। तो अंबिया के दो काम, बशारत और नज़ारत। यह है सूरह बकर। सूरह नहल में आवाज़ दी, वलक़द बासना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। हमने कोई इलाका नहीं छोड़ा, हर इलाके में अपनी तरफ से रसूल भेजे। लक़द बासना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर कौम में अपनी तरफ से रसूल भेजे और दो पैगाम दे के भेजे, अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, अल्लाह की इबादत करो और अपने नफ्स की ख्वाहिशों से परहेज़ करो। बशारत, नज़ारत, अल्लाह की इबादत, ख्वाहिश नफ्स से परहेज़। देखते जा रहे हो कि कुरान मजीद तुम्हें बतला रहा है कि हमने अंबिया क्यों भेजे, दूर तक जाना है और आराम आराम से सुनते चलो। सूरह हदीद में आवाज़ दी कि अंबिया क्यों भेजे, लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अनज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हमने रसूल भेजे, उन्हें मोजज़ा दिया, उन्हें किताब दी, उन्हें मीज़ान दी। कभी मीज़ान पे ही बात करेंगे, मीज़ान के मानिए तराजू के। हमने अंबिया भेजे, अंबिया को मोजज़ा दिया, किताब दी और मीज़ान दी। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि वो इंसानों को अदल पर गामज़न कर दें, अदल पर चलाएं और इंसानों को अदल पर कायम बना दें। ये बेशत अंबिया के मकासिद हैं और इन मकासिद में सारे शरीक हैं, जितने भी नबी गुजरे हैं, ये सारे अंबिया के मकासिद और अब मेरे नबी के मकासिद। आवाज़ दी, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना, फ़कत दो आयतें सुनते जाओ। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने उम्मीयीन में एक रसूल भेजा, काम है आयात की तिलावत करे। अब देखो रसूल का मकसद है बेशक, मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, वो आयात की तिलावत करे, युज़क्कीहिम उनके नफ्सों को पाक बनाए, युअल्लिमुहुमुल किताब उन्हें किताब की तालीम दे, वल हिकमह उन्हें हिकमत की तालीम दे। आराम से सुन लिया तुमने, क्यों भेजा भाई रसूल को, वो आयात की तिलावत करे। रसूल आयात की तिलावत करे, तुम आयात की तिलावत सुनो, ठीक? वो तुम्हारे नफ्सों को पाक बनाए, तुम अपने नफ्सों को पाक बनवाओ। वो तज़किया करे, तुम तज़किया करवाओ। वो किताब की तालीम दे, तुम किताब की तालीम लो। वो हिकमत की तालीम दे, तुम हिकमत की तालीम लो। भाई यही तो है ना। तो अब वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले, अब एक नारे सलावत
दरबार शरीफ खूब हस्ती इंशाल्लाह दुआ गो। अच्छा भाई, मैं क्या कह रहा था ये बताओ। ये बहुत समझदार मजमा बैठा हुआ है, यानी वाकई जहाँ मैंने रोकी थी बात, वहीं ये मेरे इस नौजवान ने बात का इजहार किया जहाँ रोकी थी। ठीक, तो हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आयात की तिलावत मोहम्मद का काम, आयात की तिलावत सुनना तुम्हारा काम, तज़किया करना नबी का काम, तज़किया करवाना तुम्हारा काम। भाई यही तो है ना, किताब की तालीम देना उसका काम, किताब की तालीम लेना तुम्हारा काम, हिकमत की तालीम देना उसका काम, हिकमत की तालीम देना तुम्हारा काम। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वो भाई तवज्जो रखना, वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले, वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले, वो तालीम किताब देने वाला, तुम तालीम किताब लेने वाले, वो तालीम हिकमत देने वाला, तुम तालीम हिकमत लेने वाले। न वो तुम जैसा न तुम मुझ जैसे। ये मैसेज तो पहुंच रहा है ना। अच्छा भाई, अब वो आयतें याद रखना, वो आयतें तुम्हारे जहन में अगर महफूज हो जाए तो फिर मैं मकाम बेसत मोहम्मद पे बात करूंगा। अभी फिर दूसरी आयत की तरफ आ रहा हूं, लेकिन मैं तलखीस कर रहा हूं ताकि बात जहनों के अंदर महफूज हो जाए। कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, सूरह बकर। लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, सूरह नहल। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, सूरह हदीद। और अब मकाम बेसत मोहम्मद हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, सूरह जुमा। और अब सूरह आराफ में आवाज दी, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तवज्जो रखना, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, पैरवी करो। अपनी ज़बान में तर्जुमा कर रहा हूं मैं, अगर मैं लफ्ज़ी तर्जुमा करता तो मानिए और होते, यानी लफ्ज़ का तर्जुमा और होता, अपनी ज़बान में कर रहा हूं। पैरवी करो इस रसूल की, इस नबी की, इस उम्मी की। सुन लिया तुमने, ये रसूल है, ये नबी है, ये उम्मी है। भाई क्या तीन लोग अलग अलग हैं? एक ही है। अब उम्मी को तो निकाल दो, इसलिए कि मैं उम्मी पर कुछ कह चुका हूं और तुम नशियाती वसीले पर सुनोगे कि उम्मी है क्या। तो ये रसूल है, ये नबी है। तो क्या ये दो आदमी हैं? कहा कि नहीं भाई, नबी के मानी पैगाम लेने वाला, रसूल के मानी पैगाम देने वाला। जब ले रहा था तो नबी था, जब दे रहा था तो रसूल था। नबी के मानी पैगाम लेने वाला, रसूल के मानी पैगाम देने वाला। जब ले रहा है तो नबी है, जब दे रहा है तो रसूल है। भाई क्या कमाल की मंजिल है। 1,24,000 नबी, 313 रसूल, उनमें 5 साहिबान शरीयत जिनका नाम है उलुल आज़म, और उनमें एक खातमुन नबिय्यीन। मैं चाह रहा था कि ये जो नौजवान और बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इनका हाफिजा फ्रेश हो जाए। तो भाई नबी कितने? 1,24,000। अच्छा भाई, तुम्हारे शहर की आबादी 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है ना? मुमकिन है 1.25 करोड़ हो तुम्हारे शहर की आबादी। क्या सब नबी हैं? कहा कि नहीं, कहाँ की बात करते हैं, नबूवत तो ख़त्म हो गई, लेकिन अगर होती भी तो बड़े लिमिटेड लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने नबी बनाया है। भाई कितने? कहा 1,24,000। तवज्जो रखना, नबी कितने? 1,24,000। तो हर इंसान तो नबी नहीं है, तय हो गई बात।
अच्छा भाई, तो अब 1,24,000 नबियों को रसूल बना दिया? कहा कि नहीं, उनमें 313 रसूल हैं। ठीक, अच्छा भाई, जब 313 रसूल हैं तो क्या सबको साहिब शरीयत बना दिया? कहा नहीं भी, उनमें 5 साहिब शरीयत हैं। तो 1,24,000 नबी, 313 रसूल, 5 उलुल आज़म साहिबान शरीयत। अच्छा, तो क्या सबको खातमुन नबीयीन एक साथ बना दिया? कहा कि नहीं भाई, खातमुन नबीयीन एक है। क्या चुनाव है? सारे इंसानों में से चुने 1,24,000, उनमें से चुने 313 में से चुने 5 में से चुना एक खातमुन नबीयीन। भाई यही तो हुआ। तो इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे। इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे, और नबी ये नहीं कह सकते कि हम रसूल जैसे, और रसूल ये नहीं कह सकते कि हम साहिब आजम जैसे, और उलुल आजम ये नहीं कह सकते कि हम खातम जैसे। तो जब पैगंबर नबी जैसे ना हो सके तो अरब का दाढ़ी वाला बद्दू नबी जैसा हो जाएगा। देखना, अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास और तेजी के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। उलुल अज़्म कौन? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मेरा नबी, यही तो है उलुल अज़्म। अब मैं बताऊं कि नूह में और इब्राहिम में फ़र्क क्या है, और इब्राहिम में और मूसा में फ़र्क क्या है, मूसा और ईसा में फ़र्क क्या है। बहुत वक्त सर्फ हो जाएगा। फ़कत नूह को देखो, मेरे नबी को देखो। नूह, भाई क्या कमाल की बात है। वस्ताइल फुल्क, जाओ दोनों आयतों को मिला लेना। वस्ताइल फुल्क बे आयुनिना, नूह कश्ती बनाओ हमारी निगाहों के सामने। यानी अब ये निगाहों के सामने बे आयुनिना, बे आयुनिना, मेरी निगाहों के सामने बनाओ। कौन कह रहा है? अल्लाह। अच्छा देखो, ये बच्चा बैठा है, अगर इसका जी चाहे खेलने का और अपने बाप से इजाज़त ले तो बाप कहेगा कि जाओ हाँ खेलो, लेकिन निगाहों के सामने खेलना। ये मिसाल समझ में आ गई? भाई ये निगाहों के सामने खेलना क्या मतलब? जब तक निगाहों के सामने रहेगा अमल कंट्रोल में रहेगा। जब तक निगाहों के सामने रहेगा अमल कंट्रोल में रहेगा। वस्ताइल फुल्क बे आयुनिना, नो कश्ती बनाओ हमारी निगाहों के सामने बनाओ। यानी हुक्म इलाही से कश्ती बनी। क्यों? इसलिए कि कश्ती बनाने का अमल अल्लाह की निगाह के सामने है। यह है नूह के एक अमल अल्लाह की निगाह के सामने। और अब कहने लगा पैगंबर के लिए, वस्बिर ले हुक्म रब्बे का फ़इन्नका बे आयुनिना। हबीब, हबीब तुम वही इलाही का हर लम्हे इंतजार करो, तुम्हारी पूरी जिंदगी हमारी निगाहों के सामने है। नूह का एक अमल निगाह खुदाबंदी के सामने, मेरा मोहम्मद उसकी पूरी जिंदगी निगाह खुदाबंदी के सामने। अब जिंदगी समझ में आई? मेरे नबी की पूरी जिंदगी अल्लाह की निगाह के सामने है, तो पूरी जिंदगी मकामी इस्मत पर है। भाई अब ये जुमला तशरीह तलब है, लेकिन इस वक्त तशरीह नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी मकामी इस्मत पर है। वो नूह, ये मेरा नबी। और अब इब्राहिम, मैंने कभी अर्ज किया था लेकिन अब इस्तिदलाल ज़रा देखना। रब्बे अरेनी कैफा तुहयिल मौता, सूरह बकर। कहानी नहीं है, ये दास्तान नहीं है, ये वाक़या है, कुरान की आयत है। रब्बे अरेनी कैफा तुहयिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। मशहूर आयत है। रब्बे अरेनी कैफा तुहयिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को
कैसे जिंदा करता है? काला, अच्छा देखो भाई, लफ्जों में बहुत तवज्जो है, लफ्जों में लहजा नहीं है, लफ्ज है। ये जुमला मैंने बहुत दकीक कह दिया और सब बहुत गौर कर रहे हैं कि मैंने जुमला क्या कहा। भाई देखो, लहजे से मानी बदलते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एक लहजा है ना, और आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लहजा बदल गया है नहीं? तो कभी एक ही जुमला बयान होता है, कभी वही जुमला मज़ाह बन जाता है, कभी वही जुमला तंज बन जाता है। तो लहजा नहीं है कुरान में कि पता चले बयान है या तंज है, इसलिए जरूरी था कि किताब के साथ लहजा है जिसका नाम इतरत है। समझ रहे हो ना बात को? तो अब लहजा नहीं है आयत में, लहजा मैं दे रहा हूं ताकि आयत तुम्हारी समझ में आ जाए। रब्बे अरेनी कैफा तुहिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला अवलम तोमिन, जबी ने मशीयत पर शिकन आ गई। कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है, तुम्हें ईमान नहीं है? काला बला, इब्राहिम घबरा गए। कहा मालिक ईमान तो है, वलाकिन ला यत्मईन कल्बी, कल्ब में इत्मीनान नहीं है। आराम से सुन रहे हो ना, आयत है कुरान की। ईमान है, इत्मीनान नहीं है। अब सुनो भाई, काला, अल्लाह ने कहा देखो अब इब्राहिम, मैं चाहता हूँ कि तुम में इत्मीनान पैदा हो जाए। फ़खुद अरबातम मिन अत्तैर फसुरहुन्ना इलैक, 4 परिंदे लो, उन परिंदों को अपने आप से मानूस करो, जब मानूस हो जाए तो उन्हें काटो। भाई सुनना, सुरहुन्ना इलैक वजअल अला कुल्ल जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा, परिंदे लो 4, उन्हें मानूस करो, जब मानूस हो जाए तो काटो, काटने के बाद उनके गोश्त को मखलूत कर दो। और जब मिल गया ना 4 परिंदों का गोश्त, तो सुम्बजल अला कुल्ल जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा, जाओ पहाड़ों की चोटियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मिला हुआ गोश्त रख के आ जाओ, नीचे उतरो, और नीचे उतरने के बाद उदउहुन्ना, उन्हें पुकारो, पुकारो यातीने का सैया, वो जिंदा हो गए तुम्हारे पास आ जाएंगे। चार परिंदे लो भाई, ईमान है इत्मीनान नहीं है। 4 परिंदे लो, उन्हें मानूस करो, जब मानूस हो जाए काट दो, काटने के बाद गोश्त मिला दो, गोश्त मिलाने के बाद उन्हें पहाड़ियों पर जाकर रख के नीचे आओ, उन्हें पुकारो। इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए, उन्हें मानूस किया, काटा, गोश्त मिलाया, और 7 पहाड़ियां थी इब्राहिम की बस्ती के चारों तरफ, उन 7 पहाड़ियों के ऊपर जाकर थोड़ा थोड़ा गोश्त रखा, और गोश्त रखने के बाद नीचे उतर के आए, और नीचे उतरने के बाद आवाज दी हलुम इलैया, जानवरों मेरे पास आ जाओ। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों को बताऊं कि वो जानवर थे, लेकिन नबी के पुकारने पर पहाड़ से उतर आए। मरहला फिक्र आसानी से तय हो गया। तो मैं अगर अपनी ज़बान से कहूँ तो तुम्हें हक है कि मुझे चैलेंज कर दो। देखो एक बहुत अजीब व गरीब इस्तिदलाल तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ, और वो इस्तिदलाल अगर तुम तक पहुँच गया तो मेरी खुदा की कसम इस थके हुए सीने की मेहनत सवारत हो जाएगी। अभी अभी आ रहा हूँ मैं। तो इब्राहिम के पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। मैं अगर कहूँ मेरी ज़बान जल जाए, क्या मजाल है मेरी कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ कहूँ। वो खुद फरमा रहे हैं ना कि लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मेरे क़ल्ब में इत्मीनान पैदा हो जाए। ईमान है, इत्मीनान नहीं है। और अब मेरा मोहम्मद, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया,
अरे इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, अपने अल्लाह के पास वापस आ जा। इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, बहुत तवज्जो रखना, मोहम्मद का लफ्ज मैंने खुद बढ़ाया। अरे इत्मीनान रखने वाले नफ्स, अपने अल्लाह के पास वापस आ जा। भाई मैं भी इमाम बारगाह में आया हूं, घर वापस जाऊंगा, है या नहीं? तुम भी इमाम बारगाह में आए हो, घर वापस जाओगे। अच्छा, इससे इमाम बारगाह में वापस तो नहीं आए हो, आए हो ना, और जाओगे तो वो होगा वापस जाना। ठीक, अब जाना और वापस जाना समझ में आ गया? आ जा, वापस आ जा, दोनों के मानी समझ में आ गए ना? या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई, अरे इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद वापस आ जा। आ जा नहीं, वापस आ जा। वापस बोलते हैं घर के लिए। इतनी बात तय हो गई कि मोहम्मद मक्के या मदीने का नहीं था, अर्श इलाही का था। बात तो वादे हो गई ना? अच्छा भाई, तो अब मेरे भी कान पक गए हैं सुनते सुनते, तुम भी परेशान हो गए हो सुनते सुनते। आज तक बहस है, इस मॉडर्न एज में 21वीं सदी में बहस है, मोहम्मद नूरी थे या खाकी थे। मैं कब तक ये बहसें करोगे कि मोहम्मद नूरी थे या खाकी थे? मुझे कुछ नहीं मालूम नूरी थे या खाकी थे, अब तुम खुद तय करो कि वो नूरी थे या खाकी थे। लेकिन एक बात जानता हूं मैं कि मोहम्मद मक्के का या मदीने का रहने वाला नहीं था, मोहम्मद रहने वाला था अर्श का। अगर वहां नूर होगा तो नूरी होगा, अगर वहां खाक होगी तो खाकी होगा। समझ रहे हो? अच्छा भाई, तो नाम नहीं लिया है, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना। देखो अभी मुझे आगे जाना है उलुल आज़म अंबिया की तरफ, अभी कुछ बच गए हैं ना, उनकी तरफ जाना है। लेकिन ये मरहला तो आसानी से हल हो जाए ना। या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, सुनना भाई सुनना। ऐ इत्मीनान रखने वाले नफ्स, मोहम्मद नहीं, ऐ इत्मीनान रखने वाले नफ्स वापस आ जा, मेरी बारगाह की तरफ वापस आ जा। तवज्जुहात मबजूल रहे तो मोहम्मद अपने जमाने के नफ्स मुतमईन, उनसे कहा गया काम खत्म करो, वापस आ जाओ। भाई यही तो है, काम खत्म करो, बहुत तवज्जो रे, वापस आ जाओ। पैगंबर चले गए वापस, अब बताओ कि क्या आयत मनसूख हो गई? पैगंबर गए, आयत तो आज भी बाकी है और कह रही है वापस आ जाओ। तो है कोई मोहम्मद जैसा फर्ज गैब में? मैसेज पहुंच रहा है? अच्छा देखो, अब तो हम आए हैं मकाम मोहम्मद पर, और हमारी तो कोशिश यही है कि कलेमा गोयों तक मकाम ख़त्म नबुवत पहुंच जाए। लेकिन महसूस ये होता है कि कलेमा ज़बान पर रुका हुआ है, अभी दिल तक नहीं पहुंचा। तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि मकाम ख़त्म नबुवत कलमा गोयों के दिमाग में पहुंच जाए, दिल में उतर जाए। अच्छा भाई, तो अब तुमने देख लिया नूह अलैहिस्सलाम खड़े नहीं हो सकते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े नहीं हो सकते। नूह एक अमल अल्लाह की निगाह में, इब्राहीम इत्मीनान नहीं है, मोहम्मद इत्मीनान है। मोहम्मद का पूरा दौरान हयात अल्लाह की निगाह में। और अब मूसा, क्या कमाल का मरहला फिक्र है। आज ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा, उलुल आज़म नबी हैं ही कितने?
नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब 4 ही तो हैं मुआज़ने के लिए, जिनमें से 2 मैंने तुम्हारी खिदमत पे अर्ज किए, और अब 2 रह गए, ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है ना। तो अब मूसा को देखना, और अगर तुमने देख लिया तो आसानी हो जाएगी उस मैसेज को पूरा करने में, जो मैसेज आज देना चाह रहा हूँ। सूरह ताहा 20वां सूरह कुरान का। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ फ़िरऔन के दरबार में। फ़िरऔन ने इन्नहु तग़ा बड़ी सरकशी अख्तियार की है, सब जानते हैं, और इन आयात से मेरे सारे सुनने वाले वाकिफ़ हैं। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरऔन के पास, इन्नहु उसने, तग़ा बड़ी सरकशी अख्तियार की है। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। ये एक एक लफ्ज़ रुक के मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि बच्चों के दिमाग में भी आयात बैठ जाए। जाओ मूसा फ़िरऔन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी अख्तियार की है। काला, यह काला ज़हन में रखना। मूसा ने कहा, काला के मानी मूसा ने कहा। कुल के मानी कहो, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल के मानी कहो, काला के मानी कहा। काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़बान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ये दुआ सुन ली तुमने। अब दुआ का आखिरी टुकड़ा आ रहा है, वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, और मालिक मुझे मेरे ख़ानदान से एक वज़ीर दे दे जो अहल है। हारून अख़ी, उसका नाम है हारून और रिश्ते में मेरा भाई है। सुन लिया, दुआ सुन ली। जाओ मूसा, भाई अब तुम्हारे ज़ौक़ कलाम के लिए एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। मूसा जाओ फ़िरऔन के दरबार में, नबूवत का ऐलान करो। हुक्म हो गया, चले जाएं, बगैर वज़ीर लिए नहीं जाएंगे। वज़ीर चाहिए फिर जाऊंगा। वजल ली वज़ीरन मिन अहली, वजल बना दे ली मेरे लिए, वज़ीरन एक वज़ीर, मिन अहली जो अहल भी है, मेरे ख़ानदान से भी है, नाम हारूना, रिश्ता आखिर वो मेरा भाई है। सुन लिया तुमने। अब मुझे इजाजत दो कि मैं हाथ जोड़ के मूसा अलैहिस्सलाम से पूछूं कि मूसा आप कह रहे नाम बतला रहे हारून, कह रहे मेरा भाई है, कहते मेरे खानदान से, अहल भी है, अहल भी है, खानदान से भी है, भाई भी है, नाम है उसका हारून, तो खुद अपना वजीर बना क्यों नहीं लेते? खुद अपना वजीर बना क्यों लेते? तो मूसा यही कहेंगे कि मैं रिकमेंड तो कर सकता हूं, बना नहीं सकता। तो जब अपना वजीर नबी खुद ना बना सके तो यह को आपको किसने दे दिया? पहुंच गया मैसेज? मैसेज तो पहुंच गया ना? नहीं भाई, मैसेज तो अब देना है, इसलिए कि मकाम ख़त्म नबूवत और मकाम मूसा, मैसेज तो अब आने वाला है। फिर सुनना, मैं इसलिए सुना रहा हूँ इन आयात को कि तुम्हारे जहन में वो दलील रासिख हो जाए जो दलील देना चाह रहा हूँ। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली, वजल बना दे ली मेरे लिए, वज़ीरन एक वज़ीर, मिन अहली मेरे ख़ानदान से, नाम हारून, आखिर वो मेरा भाई है। एक एक लफ्ज़ मैंने अलग कर दिया ताकि तुम्हारे जहन में महफूज हो जाए। और अब पढ़ूँ मकाम मोहम्मद की आयत, क़ुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। क़ुल क़ुल हबीब कहो, काला उसने कहा। भाई बहुत तवज्जो रखना भाई, यही तो वो मकामात हैं जहाँ कुरान तुम्हें मुतवज्जे करता है। काला मूसा ने दुआ मांगी, क़ुल हबीब तुम दुआ मांगो, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन, मालिक मुझे सच्चाई के साथ मदीने में दाखिल कर दे, मुझे सच्चाई के साथ मक्के से निकाल दे,
वजअल्ली मिन लदुनका, और अपने पास से मुझे एक सुल्तानन ताकतवर नसीरा मदद करने वाला दे दे। भाई बहुत 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 तवज्जो करना, पढ़े लिखे हो ना, एक जुमले की तरफ मुतवज्जो करना चाह रहा हूं। नुसरत यानी मदद, नसीर यानी मददगार। वजअल मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये नहीं कहा कि या अल्लाह मदद कर दे, या अल्लाह मददगार दे दे। अल्लाह मदद चाहिए। हबीब हबीब दुआ मांगो, और दुआ मांगो कि अपने पास से एक मददगार दे दे। ठीक है ना, मदद दे दे, अपने पास से नहीं। तो हमेशा या अल्लाह मदद नहीं है, कहीं मददगार भी चाहिए। ठीक है, बुनियादी मदद तो अल्लाह ही की है, या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, लेकिन यहाँ रसूल ने मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। यहाँ तक तो आ गए ना। कुल हबीब दुआ मांगो। काला मूसा ने दुआ मांगी, मूसा ने अपनी मर्जी से दुआ मांगी। कौल हम कहते हैं मांगो। कितना फर्क हो गया मोहम्मद और मूसा में। हम कहते हैं दुआ मांगो, तो अब मैं हाथ जोड़ूं मालिक की बारगाह में कि मालिक तुझे तो मालूम है ना कैसे मददगार चाहिए, तो दे दे। ये दुआ मंगवाने की जरूरत क्या है? कहा यही बतलाना था कि इतना अमानतदार रसूल है कि ये अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता, तो क्या दीन को तुम्हारी मर्जी में जोड़ देगा?